मैं बोलूँगी कि प्लीज़ सुचिता से रिलेटेड, प्रिंस मनीषा से रिलेटेड, आंटी जी से रिलेटेड, मनीषा से रिलेटेड मेरे पे इस तरह के कमेंट्स ना करें कि ऐसा कुछ हो गया था मेरे साथ वहाँ उस पार्टी में। तो ये सुचिता वाली तो आई तो मैं सोच में पड़ गई कि मतलब ये क्या है? आपने भी अच्छी दोस्ती निभाई जब सुचिता परेशानी में थी, तब आप उसके पास एक बार भी नहीं गए। ऐसे तो आप सुचिता के पास हरदम पहुंचे रहती थी। मनीषा से बात कर नहीं कर रही हैं, मनीषा के बारे में कोई भी आप वीडियो नहीं डाल रही हैं। और एक पोस्ट किया था प्रिंस और रंजना से रिलेटेड कि आप मनीषा की सपोर्ट नहीं कर रही हो। हेलो गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू प्रेमों की दुनिया। आप लोगों का हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। सबसे पहले आप लोगों को बोलना चाहूँगी थैंक यू सो मच, जो कि हमारी शादी वाली सारी ब्लॉग को आप लोगों ने इतना प्यार दिया। पर ये जो वीडियो है ये है बातचीत वाली वीडियो। और बातचीत वाली क्या है, थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। मतलब आप लोग मेरे ऊपर भी आ गए। मतलब दूसरे यूट्यूब पे जो भी चल रहा है, मतलब एक तो जहाँ यूट्यूब खोलो वही दिखता है जो भी चल रहा है, आप लोग से छुपी नहीं है। तो अब आप लोग मेरे ऊपर आ गए। जब मैं एक वीडियो बनाई थी तब आप मेरे ऊपर इतने कमेंट्स किए थे, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, मैंने वीडियो बनाया है, मैंने सारी चीज़ें कुछ चीज़ें बताई थी उस वीडियो में, तो आप लोग मेरे पे बोल रहे हो तो चलो मैं मानती हूँ। और उसका मैं रिप्लाई भी देने का सोची थी कि चलो सबके कमेंट्स का रिप्लाई कर दूँगी। बट मैं इधर देख रही हूँ कि मैंने एक पोस्ट किया था प्रिंस और रंजना से रिलेटेड। रंजना और प्रिंस की एनिवर्सरी थी, तो मैंने उनसे बात की थी, तो स्क्रीन रिकॉर्ड मैंने लगाया था एनिवर्सरी की इंस्टा पे। तो उस समय भी मुझे कुछ लोगों ने डीएम किया था कि आपने अब मतलब कि आप मनीषा की सपोर्ट नहीं कर रही हो। इससे रिलेटेड मेरे शादी वाले वीडियो पे आप लोग कमेंट कर रहे हो, और वो भी मेरे पे बहुत सारे कमेंट्स नहीं आते हैं। मैं सच्चाई बता रही हूँ, मैं जो सच्चाई है वो आप खुद के बारे में बता रही हूँ। मेरे वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आते तो नहीं है, नॉर्मल लोग देखते हैं निकल जाते हैं, और अगर आए भी तो एक आधा आता है जो कि मेरी वीडियो से रिलेटेड रहता है। बट मैं इधर कुछ दिन पहले एक शादी की अपनी विदाई की वीडियो डाली थी, या मतलब कन्यादान की डाली थी। उसमें एक लोग आए, पहला कमेंट किया कि क्या आप मनीषा की सपोर्ट नहीं कर रही हैं, मनीषा से बात कर नहीं कर रही हैं, मनीषा के बारे में कोई भी आप वीडियो नहीं डाल रही हैं, और आप प्रिंस रंजना के साथ इंस्टा पे पोस्ट किए हैं। ठीक है, मैं समझ गई कि वो मतलब उनके ही व्यूवर्स होंगे या मुझे इंस्टा पे देखते होंगे, और वही आके यूट्यूब पे कमेंट किए इस तरह के। तो यहाँ पे तो मैं तो यूट्यूब पे प्रिंस रंजना से भी जो बात की थी वो भी नहीं डाली थी, सिर्फ इंस्टा पे मैं लगाई थी ताकि उनकी एनिवर्सरी थी तो वो एक पोस्ट की थी मैं उनके लिए, उनसे जो बात हुई थी उसी को मैं लगाई। ठीक है, मैं मानती हूँ कि वो चीज़ें हो गई। दूसरी, आप कैसे जान गए कि मैं मनीषा के साथ नहीं हूँ, और कैसे जान गए कि मैं मनीषा के अगेंस्ट हूँ? एक कमेंट्स मेरे पे जो आया है, ये कमेंट्स दो लोगों ने किया है, एक ने किया उसके ऊपर एक ने भी किया था। ये भी मेरी शादी वाली वीडियो पर, क्योंकि बहुत दिनों से सिर्फ मेरी शादी वाली वीडियो आ रही थी उसी पे। क्या आपने भी अच्छी दोस्ती निभाई जब सुचिता परेशानी में थी, तब आप उसके पास एक बार भी नहीं गए। ऐसे तो आप सुचिता के पास हरदम पहुँचे रहती थी। मतलब आप जानते हो मेरे बारे में क्या? इस मतलब आप मेरे बारे में जान नहीं रहे हो। अगर आप जानते तो ये कमेंट्स ही ना करते। अगर आप जानते तो सच्ची में बता रही हूँ, ये कमेंट्स आप नहीं करते। सुचिता से मेरी बहुत बार बात हुई है, उसके हेल्थ से रिलेटेड, उसके हस्बैंड से मेरे हस्बैंड की बात हो रही है, उनके हस्बैंड से भी मेरी बात हुई है, और सुचिता जब एडमिट थी तब भी बात हो रही थी, प्रिंस से भी बात हुई है। हाँ, मैं मनीषा से बात नहीं की हूँ, इसके बारे में भी मैं आगे बताऊँगी, क्यों नहीं की हूँ इसके बारे में मैं बताऊँगी। पर पहले सुचिता वाली बात को क्लियर कर दी जाए, ताकि आप लोगों को ये मेरे ऊपर ब्लेम आप लोग ना करो, और ये मेरे लिए आप लोगों को ना लगे, मन में ना आए कुछ भी, क्योंकि क्लियर करना जरूरी है। मैं सोच रही थी कि छोड़ो ये सब में क्यों पढ़ना। और एक आधी कमेंट्स हमारे पे क्या होता है ना कि एक भी कमेंट्स आते हैं ना तो हाईलाइट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स तो रहते नहीं है। तो एक भी कमेंट्स आते हैं, मैं देखती हूँ तो उसे जल्दी से जाके डिलीट करती हूँ, क्योंकि एक आधी कमेंट्स रहते हैं उसमें भी उस टाइप का कमेंट्स आने के कारण वो कमेंट्स ऊपर हो जाता है, और कुछ लोग अगर उसी से रिलेटेड मन में सोचे रहते हैं तो वो भी जाकर उस पर कमेंट्स कर देते हैं, तो वो हाईलाइट हो जाता है। ऐसे कमेंट्स आते नहीं, अगर 100 और 200 आए तब मैं भी शायद कमेंट्स को डिलीट ना करूँ, लेकिन एक दो आते हैं इसलिए मुझे डिलीट करना पड़ता है। तो ये सुचिता वाली तो आई तो मैं सोच में पड़ गई कि मतलब ये क्या है। आप लोग कैसे कुछ भी सोच लेते हो। मैं आप लोगों को अपनी वीडियो में बता रही हूँ, आप लोग अगर मेरी वीडियो या तो रेगुलर नहीं देख रहे हो, बता रही हूँ कि मैं बैंगलोर में नहीं हूँ। अगर मैं बैंगलोर में रहती तो आप लोग कैसे सोच ले कि मैं सुचिता के पास नहीं जाती, और वो भी ऐसे समय में दुश्मन भी खड़े होते हैं, और हम तो दोस्त हैं, ऐसे समय में दुश्मन भी खड़े होते हैं, बट हम तो दोस्त हैं। तो सुचिता के पास इसलिए मैं नहीं गई क्योंकि मैं बैंगलोर में अवेलेबल नहीं थी, मैं पटना में हूँ, बिहार में अपने ससुराल में, इसलिए मैं उसके पास नहीं गई। नहीं तो उसके दो बच्चे थे, मेरे क्या बीत रहा होगा उस समय। और सुचिता के हस्बैंड से, सुचिता से सबसे बातें हो रही थी, तो मैं वहाँ पे ज़रूर रहती, उसके बच्चे के लिए तो ज़रूर रहती, ताकि उसका कुछ केयर कर पाती। लेकिन वहाँ पे नहीं थी इसलिए नहीं गई। मेरी आंटी जी से बात हुई, आंटी जी की तबीयत ख़राब थी, उससे बात हुई। यहीं पे अब मैं आगे मनीषा से, तो अब सुचिता वाली तो बात मुझे लगती है क्लियर हो गई होगी कि मैं वहाँ नहीं हूँ, और मेरा सुचिता से कोई मतलब गड़बड़ सड़बड़ नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं है। बेकार में ये सब बातें आप लोग लिखना शुरू मत कर दो। ऐसे ही जब मैं पार्टी में गई थी ना, तो कुछ आपने लिखा था, जब एक पोस्ट था कि सुचिता ने आपके लिए कोई पोस्ट नहीं किया। अरे भाई, क्या कुछ भी लिख देते हो आप लोग, कुछ भी। सुचिता मेरे लिए मेरे बर्थडे पे पोस्ट की थी ना, और वो मेरे साथ वहाँ पे मेरे साथ ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ था जो कि मैं सुचिता के साथ भी फ़ोटो नहीं खिंचा पाई थी, मैं स्टेज पे भी नहीं जा पाई थी। ऐसा कुछ हो गया था मेरे साथ वहाँ उस पार्टी में।
तो जिसके कारण तो उस पर भी आप लोग लिखने लगे थे बड़ा सुचिता 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 ने आपके साथ एक भी पोस्ट नहीं किया। अच्छा ठीक है, नहीं की तो हम समझेंगे, वो समझेंगे। आप लोग आके ऐसे लिख देते हो तो बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, सही बता रही हूँ, अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है। अगर पॉजिटिव ना लिखो तो निगेटिव भी ना लिखो। सॉरी अगर कैमरा बहुत ज़्यादा सेक हो रहा होगा, तो मैं धूप में बैठ के वीडियो शूट कर रही हूँ। समझ में नहीं आई कि उसमें मुझे क्या ज़रूरत थी, जो मैं सुचिता से दोस्ती कर रही थी और अभी दुश्मनी हो गई, जो उसके साथ नहीं जा रही हूँ। मतलब उसके घर में ये सब चल रहा है, इसलिए आप सोच रहे हो कि इसलिए मैं उसके पास नहीं जा रही हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरी बात हो रही है, सब ठीक है, वो लोग भी ठीक है। और मुझे यही क्लियर करना था, तो मैं सोची कि चलो वीडियो बना के डाल दूँ, क्योंकि क्या ही बोलूँ, कुछ लोग आके ऐसे कमेंट्स कर देते तो हर्ट तो होता है। पहले मैं सोचती थी कि लोग कमेंट्स पे क्यों वीडियो बनाते, पर अभी मुझे समझ में आता है क्यों बनाते हैं, इसी के कारण बनाते हैं। और दूसरी आप लोगों का जो है प्रिंस वाली बात भी मैं क्लियर कर दी हूँ कि प्रिंस की एनिवर्सरी थी, इसलिए मैंने पोस्ट किया था। और वैसे अगर मैं चाहती तो यूट्यूब पे भी उस समय पोस्ट कर पाती, यहाँ पे मैं लगा दूंगी जो मैं पोस्ट की थी, लेकिन मैंने नहीं किया था ना। मैं तो इंस्टा पे पोस्ट भी नहीं कर सकती हूँ क्या? किसी की एनिवर्सरी है तो सेलिब्रेट, एनिवर्सरी अगर मैं विश कर रही हूँ तो पोस्ट तो कर सकती हूँ ना, है ना। और तीसरी बात है, क्या मनीषा के साथ नहीं दे रही हूँ? आप लोग कैसे जान गया कि मैं उसके साथ नहीं दे रही हूँ या उसके बारे में कुछ उल्टा सुल्टा बोल रही हूँ? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग सारे लोग मनीषा के ही साथ हैं, और क्यों ना रहेंगे भाई। एक लड़की है, उसके साथ अगर गलत होगा तो हम उसी के साथ देंगे ना। अगर वो गलत करेगी तो हो सकता है कि हम लोग उसे बोले कि मनीषा ऐसा मत करो, लेकिन अगर वो गलत नहीं कर रही है और उसके साथ गलत हो रहा है तो हम लोग तो उसी के सपोर्ट में रहेंगे ना, कि उसके साथ गलत ना हो, है कि नहीं। तो हम मनीषा के साथ ही हैं और पूरी तरीक़ा से साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। जहाँ पे सचिन भाई को भी समझाने की ज़रूरत होगी वहाँ हम समझाते ही हैं, ये हम नहीं बोलते हैं कुछ उल्टा सीधा। अगर वो मतलब गलत होंगे तो हम उनको गलत ही बोलेंगे, और वो सही होंगे तो उनको सही ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये आप मत सोचिए, हम लोग हैं मनीषा के सपोर्ट में ही, जो गलत है उसको गलत ही बोलेंगे। और रही बात मनीषा से बात नहीं करने की, तो इसके पीछे मेरा रीज़न ये है कि मैं बार बार चाहती हूँ कि मैं मनीषा से बात करूँ। जब उस घर में मैं सबसे बात कर रही हूँ तो मनीषा से क्यों ना बात करूँगी, और मनीषा से ना कोई दुश्मनी है ना कोई झगड़ा है तो क्यों ना बात करूँगी। लेकिन क्या होता है ना कि मतलब हम लोग बात करना बहुत बार चाहते हैं कि हम लोग बात करें, पर क्या होता है ना, हमें लगता है कि हम क्या उनसे बात करेंगे, क्या पूछेंगे कि तुम कैसी हो मनीषा, तुम ऐसे रहना, स्ट्रांग ना। देखो आप, हेल्थ इश्यू होती है, हेल्थ इशू होता है या कुछ मतलब नॉर्मल चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें होती है, घटना वटना, तो आदमी बात करके ये देता है कि अरे तुम स्ट्रांग रहो, अब जो होना था हो गया, या ठीक हो जाओगी, जल्दी रिकवर कर जाओगी, ये वो करने में आपको उतना झिझक नहीं होता है। लेकिन ये जो चीज़ें हुई है ना, ये चीज़ें बिल्कुल अलग है, आप लोग भी समझ सकते हो। इसमें आप एक लड़की को क्या कॉल करके बोलोगे कि तुम किसका साथ दो, किसको छोड़ दो, या तुम स्ट्रांग रहो, सब ठीक हो जाएगा। हम तो यही चाहेंगे ना कि बस उसकी लाइफ में जो भी गलत हो रहा है वो सब जल्दी से सही हो जाए और वो उसकी लाइफ में फिर से खुशियाँ लौट जाए और वो खुश रहे। हम लोग यही चाहेंगे ना। जैसे कि जो भी लोग होंगे उसके अपने शुभचिंतक वो यही चाह रहे हैं कि उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आई है वो जल्दी सॉल्व हो जाए, और सेम मैं भी वही चाह रही हूँ कि उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आई है उनकी लाइफ में वो सब जल्दी से सॉल्व हो जाए और ठीक हो जाए। हो सकेगा तो मैं जल्दी मनीषा से किसी दिन ज़रूर बात करूँगी। मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा ठंडा हो सब चीज़ तो मैं एक बार बात करूँ। ऐसे मनीषा को भी लगता होगा कि मैंने एक बार कॉल नहीं किया, वो मेरे बर्थडे पर भी विश की थी, मैं भी उससे बात की हूँ, उसकी बर्थडे पर विश की थी, और भी ऐसे भी इन्विटेशन के लिए या कुछ चीज़ें के लिए बातचीत होती है, हमारी बातचीत होती रहती है। बट इस टाइम पे सही में मैं एक बार भी बात नहीं की हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि मैं उससे क्या बात करूँगी, एक तो वो लड़की इतनी परेशान है, ऊपर से कॉल करके क्या ही बात करे, क्या पूछे ना पूछे। तो बस मनीषा के साथ है और भगवान उसके साथ भी अच्छा करेगा। अच्छे लोग के साथ भगवान अच्छा ही करते हैं, तो उनके साथ भी अच्छा होगा और उनके लाइफ में भी फिर से जल्द से खुशियाँ लौट आएंगी। तो बस हम लोगों का तो भगवान से ही ये प्रे है कि नहीं। और जो गलत है उनको गलत ही बोलूँगी, तो ये बात आप लोग मत प्लीज करिए। और मैं बोलना यहाँ पे यही चाहूँगी, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, मेरे वीडियोस बहुत कम लोग देखते हैं, तो प्लीज़ आप लोग ऐसे कमेंट्स, एक दो कमेंट्स कर देते हो ना, तो एक तो आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, और जो देखते भी हो तो एक दो ऐसे कमेंट्स कर देते हो कि देखने वाले के आंखों में भी सिर्फ वही कमेंट्स दिखेंगे कि अरे देखो इसके वीडियो पे भी वो कमेंट्स है, इसके वीडियो पे भी वही कमेंट्स है। क्योंकि 100-200 कमेंट्स रहते हैं तो चलो मिल जाता है, लेकिन एक कमेंट्स रहने पे वो कमेंट्स छुपता नहीं है, दिखते रहता है। तो मैं बोलूँगी कि प्लीज़ सुचिता से रिलेटेड, प्रिंस मनीषा से रिलेटेड, आंटी जी से रिलेटेड, मनीषा से रिलेटेड मेरे पे इस तरह की कमेंट्स ना करें। हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और अच्छा रिलेशन है, भगवान करे रिलेशन अच्छा रहे। अब उनके घर में ऐसा नहीं है कि उनके घर में ऐसा कुछ हो रहा है तो हम रिलेशन तोड़ लेंगे और ये कर लेंगे और वो कर लेंगे। और सुचिता और मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है, प्लीज़ मैं बार बार बता रही हूँ, तो प्लीज़ ऐसी कमेंट्स करके मन में कुछ अलग चीज़ें मत ला दीजिए।
जो है सब अच्छा है। मैं सुचिता से मिलूँगी, जैसे ही मैं बैंगलोर जाऊँगी तो मिलूँगी, तो फिर आप लोग को दिखाऊँगी। अभी नहीं हूँ तो नहीं दिखा रही है, अभी उसका बर्थडे भी आने वाला है, लेकिन हम वहाँ पे नहीं हैं तो नहीं जाएंगे। तो फिर आप लोग सोचोगे कि पिछले बर्थडे पे तो मिली थी, ये की थी, वो की थी, इस बार बुलाया नहीं या गई नहीं, ऐसा कमेंट्स करने लगोगे, है ना। तो ऐसा नहीं है जी, मैं बता दी इसीलिए पहले ही कि मैं उसके बर्थडे पे भी नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं हूँ। और मैं जल्द ही मनीषा से बात करूँगी, इसके लिए आप लोगों को ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मनीषा के साथ नहीं दे रही है और बाकी पूरे घर वालों के साथ हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं मनीषा के ही साथ हूँ, ठीक है। और पूरे घर वाले भी मनीषा के ही साथ है, ये भी बात आप लोग सुन लीजिए। पूरे उसके घर वाले ना मनीषा के ही सपोर्ट में खड़े हैं, तो मैं भी मनीषा के सपोर्ट में खड़ी हूँ। मनीषा के साथ सब कुछ अच्छा होगा और मैं बात करूँगी। अगर कभी मेरी मनीषा वीडियो देखे तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी। तो यहाँ पर मैं मनीषा को भी ये मैसेज देना चाहती हूँ कि बस मनीषा, मैं इसलिए आपसे बात नहीं करती हूँ ताकि मुझे समझ में नहीं आता मैं आपसे क्या बात करूँ ना बात करूँ, और आप कहीं परेशान ना हो जाओ मेरी बात करने से, इसलिए मैं बात नहीं करती हूँ मनीषा। लेकिन मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आप स्ट्रांग रहो, हारो मत, ज़रूर जीत होगी आपकी। और सब चीज़ आप ही का है और आपका ही रहेगा, कोई नहीं ले सकता है आपसे, चुरा नहीं सकता है, सब आपका है, आपका ही रहेगा। और तो फिर आप लोग ऐसी कमेंट्स मत करिए। तो बस इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि ये वीडियो बस इतने सारे सवाल के जवाब के लिए लेके आई थी। तो चलिए, यहाँ पे होगा तो मैं मनीषा को टैग करूँगी, अगर वो देख पाएगी तो देख लेगी कि मैं इसी कारण से मनीषा से बात नहीं की हूँ। और मेरा कोई कारण नहीं, मुझे बहुत मन करता है बात करने का, बस छोटा सा कारण है कि मुझे समझ में नहीं आता है मैं मनीषा से क्या बोलूँगी, नहीं बोलूँगी। कुछ दूसरी चीज़ें होती तो मैं हो सकता है बेहिचक बात कर लेती, लेकिन इस टाइप की चीज़ें में मुझे समझ में नहीं आता है। मैं क्या ही ढांढस उसे बताऊँगी कि अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, वैसा होगा। जब सब चीज़ हो गया, उसके आंखों के सामने सब चीज़, सारी सच्चाई वो जान रही है, पूरी दुनिया जब जान रही है तो वो बेचारी क्यों नहीं जानेगी। तो फिर उसके साथ मैं क्या ही बोलूँगी, लेकिन उसके साथ हैं हम लोग, सब उसके साथ ठीक होगा। चलिए, इस वीडियो को यहीं पे हम एंड करते। मैं दूसरी वीडियो बनाने बैठी थी, लेकिन बन गया मेरी दूसरी वीडियो। चलिए, कोई बात नहीं, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। सपोर्ट कर सकते हैं तो कीजिए, ऐसी कमेंट्स ना कीजिए। थैंक यू आप लोगों का भी।